सो हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अपने कैपिटल को हम कैसे सेफ रखते हैं। स्टॉप लॉस लगा करके हम कितना अपने एक ट्रेड में कैपिटल को रिस्क ले सकते हैं और हमें कहां पर एंट्री करनी होती है ताकि हमारा जो कैपिटल है वो कम से कम नुकसान हो और हमें बड़ा प्रॉफिट मिले। तो इसको लास्ट तक देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आप क्या क्या करते हैं, यहाँ पे किसी भी ट्रेड को इंटर करने के लिए मैं आपको यहाँ पे टाइम फ्रेम चेंज करने के लिए क्यों कहता हूँ, क्योंकि आपका जो फेवरेट टाइम फ्रेम है आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। देन इसके बाद जो हमारा टाइम फ्रेम है 15 मिनट का, ये टाइम फ्रेम है, आपको पता ही है। जैसे मैं आपको यहाँ पे स्टार्टिंग में आपको एक रैंडम ट्रेड यहाँ पे दे करके एग्जांपल दे करके समझा रहा हूँ कि यहाँ पे एक्चुअल में चीज़ें जो है वो कैसे काम करती है। आपको यहाँ पे देख सकते हो जो अभी मेरी ट्रेड है। ट्रेड क्या है, मैं आपको अभी रनिंग कैंडल के ही जस्ट बगल की एक अपोजिट साइड की एक ट्रेड दे करके दिखाऊंगा कि यहाँ पे अगर आप रैंडम ट्रेड भी ले रहे हो ना तो आपको किस तरीक़े से यहाँ पे मैनेज करना होता है। जैसे यहाँ पे आपका कोई स्ट्रेटजी नहीं है, कोई साइकोलॉजी नहीं है, कोई सेटअप नहीं है, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, जैसे स्टार्टिंग में कोई बंदा आता है तो वो क्या करता है कि रैंडम ट्रेड में कहीं भी एंट्री ले लेता है। देन उसके बाद उसका क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। तो सबसे पहले तो अगर आपको अपने कैपिटल को सेफ रखना है तो सबसे पहले तो अपने आपको डिसिप्लिन मेंटेन रखनी पड़ेगी। डिसिप्लिन के बाद अपने स्ट्रेटजी को यूज करना है एंड उसके बाद आपको अपने रिस्क रिवॉर्ड को फॉलो करने होंगे। ये सारी चीज़ें हैं जो आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाएंगी। तो यहाँ पे अगर आप यहाँ पे आकर के रैंडम ट्रेड में इंटर ले रहे हो तो आप अपना क्या करोगे कि मैं तो ये रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप रैंडम ट्रेड में कहीं भी एंट्री रखो। आप अपना जब भी सेटअप बने वहाँ पे ही लो। लेकिन मैं यहाँ पे एग्जांपल समझाने का मतलब ये था कि अगर आप रैंडम एंट्री भी ले रहे हो तो अपने कैपिटल का 2 से 3% ही हिस्सा यहाँ पे लगाओ। जैसे यहाँ पे अगर किसी ने बड़ा रख दिया, कोई ऊपर रख दिया, कोई नीचे रख दिया, तो क्या करोगे, अगर कहीं भी लगा रहे हो तो आप अपने सेटअप के अकॉर्डिंग लगाइए ताकि जो हमारा स्टॉप लॉस है वो मैनेजेबल होके, ठीक है, कि मार्केट कहाँ से गिरेगा, कहाँ से ऊपर आएगा। तो इस तरीके से क्या होगा, इस तरीके से आप अपने अकॉर्डिंग उस ट्रेड को मैनेज कर सकते हो। तो और मैं आपको एक थोड़ा सा और एग्जांपल दिखाने की कोशिश करूंगा कि जो चीज़ें हैं आपको एक्चुअल में समझ में आ जाए, क्योंकि एग्जांपल देने के ही उपरांत आपको चीज़ें जो है समझ में आती हैं। थोड़ा सा ये वीडियो देखिएगा, थोड़ा सा बैक टेस्टिंग करिएगा तो आपको जो चीज़ें हैं वो समझ में आ जाएंगी। जैसे मैंने यहाँ पे 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक बनाया, परफेक्टली मेरा 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक है। तो ये एक मेरे सेटअप पे आया है, ठीक है, क्योंकि मैं आपको पता ही है कि मैं एसएमसी के बेस्ड ट्रेड करता हूँ। तो ये मेरे सेटअप पे है, ठीक है। तो यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि यहाँ पे हम एक्चुअल में यूज कैसे करेंगे और यहाँ पे अपने स्टॉप लॉस को कैसे मैनेज करेंगे, यहाँ पे पैसे कैसे सेव करेंगे। तो सबसे पहले आपको देखना है कि जो हमारा सेटअप है क्या वैलिड है कि नहीं है। बिल्कुल वैलिड है। मार्केट ने किसी भी तरीके से किसी भी कैंडल को 15 मिनट में रिटेस्ट नहीं कराया था उसको। फिर उसके बाद हमने उसको मार्क कर लिया। मार्क करने के बाद आप देख सकते हो कि अगर यहाँ से हमें नीचे की साइड में एंट्री लेनी है तो मार्केट को क्या करना होगा, ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर आना होगा। ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर की पूरी लिक्विडिटी को मार्केट को क्या करना होगा, हंट करना होगा। मार्केट ने सेम सिनेरियो ऐसा किया। फिर आपको क्या करना है, आपको अपने अकॉर्डिंग सेटअप के अकॉर्डिंग स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग आप अपने कंफर्मेशन के बाद यहाँ पे एंट्री ले सकते हो। तो यहाँ पे बात आती है कि यहाँ पे हम अपना स्टॉप लॉस कैसे सेट करें। तो सेट करने का मेरा मेन रीज़न ये है कि आप अपने कैपिटल का 2 से 3% ही आप अपने कैपिटल का इसमें यूज करोगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या है, अब मैं आपको बता दूँ कि अगर आपका पैसा है, भाई किसी का भी पैसा है, लॉस होता है तो किसी की भी तकलीफ़ होती है। तो आपको ऐसी जगह पे स्टॉप लॉस रखने हैं जहाँ से मार्केट एक पीओवाई बेस्ड बना रहा हो, ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट या फिर ऑर्डर ब्लॉक हो या फिर सपोर्ट रेजिस्टेंस हो। तो आपको उस लेवल पे, उस जगह पे रखना है ताकि मार्केट अगर उस जगह पे आए भी तो उस लेवल को टच करके नीचे चला आएगा, हमारा जो स्टॉप लॉस है वो बचा रहेगा, सेफ रहेगा। तो इस तरीक़े से जब आप प्लेड करोगे ना, मतलब इसमें चार्ट में या फिर ट्रेडिंग में, तो आप अच्छे से प्लेड कर पाओगे आप। और वन बाय वन, डे बाय डे आप क्या करोगे, प्रॉफिट निकालते हुए निकलोगे। तो इस तरीके से जो हमारा मार्केट का सिनेरियो है ये अच्छे से वर्क करता है। और मैं आपको थोड़ा सा एक और एग्जांपल बताने की कोशिश करूंगा। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा ये ऑर्डर ब्लॉक है। ऑर्डर ब्लॉक का मतलब, मैं आपको पता ही है कि मैं स्मार्ट मनी कंसेप्ट के ऊपर काम करता हूँ। तो ये मेरा एसएमसी का हमारा लॉजिक है। एंड लॉजिक के बाद मार्केट क्या किया हुआ है आप देख सकते हो कि अगर मान लीजिए मैं इसको यहाँ पे मार्क कर लिया हूँ, इसके बाद मार्केट हायर हाई लोअर लो बनाते हुए ऊपर जा रही है।
ऊपर जाने का मेन रीज़न ये है कि मार्केट अगर ऑर्डर ब्लॉक पे हमारी आ जाती है, जैसे ऊपर आ जाती है, फिर इसको टच करके आ जाती है, फिर इसके नीचे की लिक्विडिटी लेती है, तो हमें कहाँ पर स्टॉप लॉस रखने पड़ेंगे। ठीक है, टारगेट तो हम मान लो फिक्स कर देंगे, अपने स्विंग के ऊपर अपना फिक्स कर देंगे, लेकिन हमारा जो मेन फैक्टर होता है स्टॉप लॉस का, तो वो उसको हम ऐसी जगह पे रखेंगे जहाँ से मार्केट बार बार रिवर्स हुआ हो, बार बार रिवर्स हुआ हो, ऐसी जगह को फिक्स करेंगे, थोड़ा सा उससे दूरी बना करके, ताकि हमारा जो मार्केट है, मार्केट उस लेवल पे आए भी तो हमारा जो स्टॉप लॉस है वो बच जाए और अपना कैपिटल सेफ भी रहे। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।